स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी के 50 क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बिना देरी के हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ऑप्शन ए राम, रामचरितमानस, गंगा। ऑप्शन बी कृष्ण, कामायनी, मिठास। ऑप्शन सी लखनऊ, आम, बुढ़ापा। ऑप्शन डी है ममता, वकील, पुस्तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? राम। राम एक क्या है? नाम है। रामचरितमानस क्या है? ग्रंथ है। और गंगा क्या है? एक नदी का नाम है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। अगर हम ऑप्शन एलिमिनेट करें तो अगर इसमें देखा जाए मिठास, मिठास इसमें क्या है? मिठास। मिठास एक क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन क्या हो गया? इस प्रकार यह ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अगर ऑप्शन सी में देखा जाए बुढ़ापा, बुढ़ापा, तो बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार यह ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन डी देखा जाए तो ऑप्शन डी में ममता, ममता भी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार यह ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए मिठाई, ऑप्शन बी मीठी, ऑप्शन सी मिठास, ऑप्शन डी मीठा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी मिठास। मिठास किससे मिलकर बना है? मीठा प्लस आस से। मीठा प्लस आस से। तो क्या हो जाएगा? मिठास। अगर देखा जाए भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से भाव मतलब गुण दोष का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद या 6 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, अनिश्चय, और संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो सर्वनाम के कितने भेद? 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। और मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है? मूल सर्वनाम, तो मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11 मूल सर्वनाम होते हैं। कितना? 11 मूल सर्वनाम होते हैं। अगला क्वेश्चन। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी गुणवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है। गुणवाचक विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण होता है, ना कि गुणवाचक सर्वनाम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सकर्मक का मतलब क्या है? सा मतलब साथ, कर मतलब कर्म, सा मतलब साथ, कर मतलब कर्म।
कर्म जिसके साथ हो वही क्या है, सकर्मक क्रिया। अब अगर ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए क्या है, राम दौड़ा। राम दौड़ा, कौन दौड़ रहा है, राम दौड़ रहा है। तो क्रिया का जो प्रभाव सीधे किस पे पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। ये क्या है हमारा, अकर्मक क्रिया। क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। ऑप्शन बी क्या है, मैं रुक गया। मैं रुक गया, कौन रुक रहा है, मैं रुक रहा है। तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मैं पे। तो ये क्या, इस प्रकार यह ऑप्शन क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गई। क्या हो गई, अकर्मक। ऑप्शन सी क्या है, उसने कार बेच दी। उसने कार बेच दी, बेचा क्या जा रहा है, कार बेचा जा रहा है। क्या बेचा जा रहा है, कार बेचा जा रहा है। तो बेचने का जो सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कार पर पड़ा है। तो कार क्या है, कर्म है। कार क्या है, कर्म है। तो कर्म का सीधा प्रभाव, क्रिया का सीधा प्रभाव कार पर पड़ रहा है। इस प्रकार यह ऑप्शन क्या हो गया, इस प्रकार यह क्वेश्चन क्या, इस प्रकार यह क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर ऑप्शन डी देखें, खिलौना टूट गया। क्या टूट रहा है, खिलौना। क्रिया का जो टूटने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, खिलौने पर पड़ रहा है, मतलब कर्ता पर पड़ रहा है। इस प्रकार यह भी क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गई। और ऑप्शन ई देखा जाए, राहुल सो गया। सो कौन गया, राहुल। राहुल स्वयं सो रहा है। तो क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, राहुल पर, मतलब कर्ता पर पड़ रहा है। तो इस प्रकार यह भी क्वेश्चन क्या है, यह ऑप्शन क्या है, गलत है, मतलब अकर्मक क्रिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी। यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी। तो ऑप्शन ए है उजड़वाना, ऑप्शन बी है उजाड़ देना, ऑप्शन सी है उजाड़ना, ऑप्शन डी है उजाड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उजाड़ना। अगर हम देखें उजाड़ देना, ये क्या है, संयुक्त क्रिया है। क्या है, संयुक्त क्रिया है। उजाड़ क्या है, एक संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। और उजड़वाना क्या है, यह हमारा प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। तो ऋषि से ऑप्शन ए है आर्स, ऑप्शन बी है ऋषिकल्प, ऑप्शन सी है ऋषितुल्य, ऑप्शन डी है ऋषिवत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, आर्स। ऋषि का जो विशेषण शब्द क्या होगा, आर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए भयभीत, ऑप्शन बी निर्भीक, ऑप्शन सी भीर, ऑप्शन डी भय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, भय। भय एक क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा। क्या है, संज्ञा। अगर इसका विशेषण देखा जाए, इसका भय का विशेषण क्या होगा, भयभीत। क्या होगा, भयभीत, सॉरी, भय का विशेषण भयानक होगा। क्या होगा, भयानक। भय का विशेषण क्या होगा, भयानक। इस प्रकार जो भयभीत, भीर और निर्भीक, ये क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ऊ, ऑप्शन डी ओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ओ। क्या है, ओ एक संयुक्त स्वर है। क्या है, संयुक्त स्वर है। और जबकि आ, ई,
ऊ क्या है हमारे मूल दीर्घ स्वर हैं, मूल दीर्घ स्वर हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? संयुक्त स्वर है। अगर देखिए संयुक्त स्वर बने किससे हैं? अगर ए देखा जाए, ए किससे बना है? आ प्लस ई से। ए किससे बना है? आ प्लस ई से। अगर ए देखा जाए किससे बना है? आ प्लस ए से। आ प्लस ए से। ओ आ प्लस ऊ से। आओ देखा जाए, आ प्लस ओ से बना है हमारा आओ। तो ए बना है आ प्लस ई से, ए बना है आ प्लस ए से, ओ बना है आ प्लस ऊ से, और औ बना है आ प्लस ओ से। तो ये चारों क्या होते हैं? ये चार जो है हमारे संयुक्त स्वर हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द विदेशज है? कौन सा शब्द विदेशज है? ऑप्शन ए है रिक्शा, ऑप्शन बी है जूता, ऑप्शन सी है तेंदुआ, ऑप्शन सी है नाव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्टी कैसा शब्द है? बाल्टी कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, विदेशज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगर विवरण का चिन्ह देखें तो कैसे होगा? ऐसे क्या होता है? विवरण का सिंबल होता है। विवरण चिन्ह। लाघव का देखा जाए, लाघव को और किस नाम से जाना जाता है? संक्षेप। लाघव को संक्षेप चिन्ह भी कहा जाता है। अगर इसका उदाहरण देखें, जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर ऐसे डॉट ऐसे सर्कल करते हैं, यही क्या है? यही हमारा क्या है? संक्षेप चिन्ह लाघव। प्रोफेसर लिखते हैं शॉर्टकट, प्रोफेसर में ऐसे डालते हैं, प्रोफेसर पूरा ना लिखकर प्रो और डॉट ऐसे लगाते हैं, यही क्या है? लाघव चिन्ह है। लाघव चिन्ह को ही क्या और किस नाम से जाना जाता है? संक्षेप चिन्ह से। अगर रेखांकन देखें, रेखांकन को इंग्लिश में अंडरलाइन कहते हैं। अगर कोई बुक पढ़ रहे हैं तो बुक में अगर कोई शब्द इम्पॉर्टेंट है तो उसके नीचे हम क्या लगाते हैं? अंडरलाइन कर देते हैं। तो वही क्या है? रेखांकन, वही रेखांकन चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है इकहरा उद्धरण, ऑप्शन बी है दोहरा उद्धरण, ऑप्शन सी है विवरण चिन्ह, ऑप्शन डी है विस्मरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगर हम देखें इकहरा उद्धरण का चिन्ह कैसे होता है? ऐसे। ये क्या है? इकहरा उद्धरण। अगर दोहरा उद्धरण का चिन्ह देखें, ऐसे होता है। और इकहरा उद्धरण और दोहरा उद्धरण, इकहरा उद्धरण और दोहरा उद्धरण एक किसके भेद हैं?
उद्धरण की, किसकी? उद्धरण की। उद्धरण को और किस नाम से जाना जाता है? उद्धरण को अवतरण के नाम से जाना जाता है। अवतरण चिन्ह, कौन सा चिन्ह? अवतरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह और अवतरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह के दो भेद, इकहरा उद्धरण, दोहरा उद्धरण। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए उत, ऑप्शन बी उद, ऑप्शन सी उन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 19 में कौन सा उपसर्ग है? आप उन। कौन सा उपसर्ग है? उन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संशोधन शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द है। ऑप्शन है संशोधन प्लस धन, ऑप्शन बी समधन शोधन, ऑप्शन सी संधन शोधन, ऑप्शन डी साधन शोधन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी समधन शोधन। क्या हो जाएगा? संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? ऑप्शन ए है शेरनी, ऑप्शन बी है मोरनी, ऑप्शन सी है नौकरानी, ऑप्शन डी है कुटनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नौकरानी कैसे बनता है? नौकर, नौकर प्लस आनी, नौकर प्लस आनी क्या हो जाएगा? नौकरानी। शेरनी अगर कैसे बनता है? शेरधननी, शेरधननी, शेरनी। मोरनी, मोरधन नी, मोरनी। कुटनी, कुटधन नी, कुटधन नी। तो जो तीनों ऑप्शन है, तीनों में नी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, लेकिन नौकरानी शब्द में आनी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग? आनी प्रत्यय का। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी धानी, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी आनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शब्द का विलोम है। सूक्ष्म शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए स्थूल, ऑप्शन बी बारीक, ऑप्शन सी क्षीण, ऑप्शन डी पतला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए स्थूल। ऑप्शन ए क्या है? स्थूल है। अगर क्षीण, क्षीण क्या है? अगर इसका देखें, एक किसका विलोम है? पुष्ट का। किसका? पुष्ट का विलोम क्या होता है? क्षीण होता है। पुष्ट का विलोम क्षीण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावधानी शब्द का विलोम है। सावधानी शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए स्वतंत्र, ऑप्शन बी स्वच्छंद, ऑप्शन सी पराधीन, ऑप्शन डी निरंकुश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी पराधीन। स्वाधीन का विलोम पराधीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंदन का पर्यायवाची शब्द है। कुंदन का पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन ए है हेम, ऑप्शन बी है दुश्मन, ऑप्शन सी है मतंग, ऑप्शन डी है स्वजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हेम। हेम किसे कहते हैं? हाथ। हेम किसे कहते हैं? सोना को। किसे? सोना। सोना का पर्यायवाची क्या होता है? हेम होता है, कुंदन होता है, कनक होता है। अगर मतंग देखें, मतंग किसका पर्यायवाची है? तो मतंग हाथी का पर्यायवाची है। किसका? हाथी का पर्यायवाची क्या होता है? मतंग होता है। दुश्मन का
दुश्मन का पर्यायवाची क्या होता है? शत्रु होता है। क्या होता है? शत्रु। दुश्मन का पर्यायवाची शत्रु। मतंग का पर्यायवाची हाथी और हेम का पर्यायवाची सोना, कुंदन, कनक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा का पर्याय बताइए। कपड़ा का पर्याय बताइए। ऑप्शन ए है चलन, ऑप्शन बी है वसन, ऑप्शन सी है गगन, ऑप्शन डी है जंगल। तो कपड़ा कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वसन। क्या होता है? वसन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, वसन। अगर कपड़ा का पर्यायवाची याद करना है तो कैसे? वसन चीर पट अंबर। वसन चीर पट अंबर। और एक क्या होता है? वस्त्र। क्या? वस्त्र। ये सब क्या है? कपड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। वसन, चीर पट, अंबर और वस्त्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अगर गगन देखें तो गगन किसका पर्यायवाची है? आकाश का। किसका? आकाश का। आकाश का व्योम भी होता है। जंगल किसका पर्यायवाची है? अरण्य। क्या? जंगल का पर्यायवाची क्या है? अरण्य। अरण्य मीन्स क्या होता है? जंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन ए निर्भय, दोनों। ऑप्शन बी है हवा, अग्नि। ऑप्शन सी है पढ़ना, पढ़ाना। ऑप्शन डी है दोनों, निर्भय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अभय मीन्स निर्भय, उभय मीन्स दोनों, उभय जो दोनों में कॉमन हो, उभय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश है। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश है। ऑप्शन ए चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो। ऑप्शन बी बुद्ध जिसका नेत्र हो। ऑप्शन सी प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो। ऑप्शन डी बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुद्धि जिसका नेत्र हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने की इच्छा। खाने की इच्छा के लिए वाक्यांश के लिए क्या एक शब्द है? बुभुक्षा। खाने की इच्छा बुभुक्षा। अगर हम कहें खाने का इच्छुक, खाने का इच्छुक क्या कहलाएगा? बुभुक्ष। बुभुक्ष। खाने की इच्छा बुभुक्षा और खाने का इच्छुक बुभुक्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए ना कोई आया ना कोई गया। ऑप्शन बी वह जैसा आया वैसे ही गया। ऑप्शन सी वह आया और गया। ऑप्शन डी वह आया तभी तो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी वह आया और गया। इसकी ट्रिक है एक, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी वाक्य में आते हैं तो वहाँ क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। ए शब्द हैं जैसे अतः, अतः हो गया, अथवा हो गया, या हो गया, और हो गया, किंतु, परंतु, लेकिन। ये शब्द अगर किसी वाक्य में आते हैं तो वहाँ क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन ए महत्व, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी पैतृक, ऑप्शन डी सन्यासी।
तो इसमें अशुद्ध वर्तनी का शब्द क्या है? सन्यासी। सन्यासी लिखने का तरीका ऐसे, सन्यासी हम ऐसे लिखते हैं, सन्यासी इसी प्रकार लिखा जाता है। ये सन्यासी जो ऑप्शन डी में लिखा गया है क्या है? गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन है? तो वर्तनी की दृष्टि से अगर वंदना लिखना हो तो इस प्रकार वंदना लिखा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में सही वाक्य पहचानिए। ऑप्शन ए, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। ऑप्शन बी, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। अगर देखा जाए ईमानदारी क्या होता है? यह एक मनुष्य का गुण होता है, ना कि व्यवहार होता है, ना आचरण होता है, ना ही लक्षण होता है। ईमानदारी क्या है? यह एक गुण होता है मनुष्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्लिंगवाचक शब्द है। ऑप्शन ए है कैमरा, ऑप्शन बी है पायल, ऑप्शन सी है प्लेट, ऑप्शन डी है तलवार। तो इसमें पुल्लिंगवाचक शब्द है कैमरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए है आशा, ऑप्शन बी है कष्ट, ऑप्शन सी है क्षमा, ऑप्शन डी है सेना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? पुल्लिंग है। कष्ट क्या होता है? पुल्लिंग होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए है सोना सोना, ऑप्शन बी है धेनु धेनुएं, ऑप्शन सी है छात्र छात्रगण, ऑप्शन ऑप्शन डी है आटा आटे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, आटा और आटे। आटा का जो बहुवचन होता है आटा ही होता है। क्या होता है? आटा ही होता है। तो इसमें जो सही जोड़ा नहीं है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए लता लताएं, ऑप्शन बी घोड़ा घोड़े, ऑप्शन सी किताब किताबें, ऑप्शन डी सखी सखियाँ। तो इसमें जो सही जोड़ा नहीं है ऑप्शन डी। इसका सही क्या होगा? सखी का सखियाँ। क्या होगा? सखियाँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मुझसे अलग रहता है रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है संप्रदान, ऑप्शन बी है अपादान, ऑप्शन सी है करण और ऑप्शन डी है अधिकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी अपादान। अपादान का जो चिन्ह होता है क्या होता है? से होता है। क्या? से, अलग होने के, से जो होता है किसके? अलग होने के अर्थ में। अगर करण का देखें तो इसका होता है से या के द्वारा, के द्वारा। अधिकरण का क्या होता है? में होता है, पर होता है। और संप्रदान के लिए अगर देखें तो के या के लिए। तो अपादान के लिए जो चिन्ह होता क्या होता है? से। संप्रदान के लिए के या के लिए, करण के लिए से या के द्वारा और अधिकरण में और पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लड़के ने पुस्तक पढ़ी, लड़के ने पुस्तक पढ़ी वाक्य का काल है। ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान, ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान, ऑप्शन सी संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन डी संभाव्य वर्तमान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, तो लड़का जो है पुस्तक क्या कर लिया है? पढ़ लिया है, तो मतलब अपना जो काम है वो पूर्ण कर लिया है, तो इसलिए क्या है? पूर्ण वर्तमान काल है। अगर हम देखें संदिग्ध और संभाव्य, संभाव्य का मतलब क्या है? संभावना। क्या है? संभावना। और संदिग्ध का मतलब क्या है? संदेह। किसी भी वाक्य में क्या हो? संदेह। अगर हम संभावना का उदाहरण देखें, जैसे पिताजी, पिताजी आते हूँ, पिताजी आते हूँ, इसमें क्या है? संभावना दिख रही है। क्या है? संभावना दिख रही है। पिताजी आते हूँ, ये है कि अभी पिताजी आते हूँ। अगर हम संदिग्ध का उदाहरण देखें, इसमें क्या होगा? पिताजी आते होंगे, इसमें क्या है? अभी संदेह है। क्या है? संदेह है कि पिताजी आते होंगे। क्या है? पिताजी आते होंगे। तो अगर संदिग्ध वर्तमान रहेगा तो लास्ट में होंगे, होगा, होगी ऐसा शब्द रहेगा। और अगर पिताजी आते हूँ संभाव्य अगर वर्तमान रहेगा तो उसमें लास्ट में वाक्य के अंत में होगा, हो रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस डाली पर एक तोता बैठा है, उस डाली पर एक तोता बैठा है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। ऑप्शन ए पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन सी अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन डी सामान्य भूतकाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान काल। क्या है? पूर्ण वर्तमान काल। अगर देखा जाए उस डाली पर एक तोता बैठा है, तोता क्या है? बैठ गया है उस डाली पर, ये क्या है? अपना काम क्या कर लिया है? पूर्ण कर लिया है। तो इस प्रकार क्या है? वर्तमान में वो कार्य क्या हो गया? पूर्ण हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अव्यय है, निम्न में अव्यय है। ऑप्शन है भारत, ऑप्शन सी है ऑप्शन बी है श्याम, ऑप्शन सी है आह, ऑप्शन डी है दक्षिण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। आह क्या है? एक अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आविकारी शब्द क्या होता है? आविकारी शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी अव्यय, ऑप्शन डी विशेषण। अविकारी को क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अविकारी को ही अव्यय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकर्मक क्रिया के साथ बनता है, अकर्मक क्रिया के साथ बनता है। ऑप्शन ए सभी वाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी कर्तृ कर्मवाच्य और ऑप्शन डी भाववाच्य। तो अकर्मक क्रिया हमेशा भाववाच्य में प्रयोग की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। अगर हम देखें कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य जो होता है वह सकर्मक होता है। क्या होता है? सकर्मक होता है। और जो कर्तृवाच्य होता है, कर्तृवाच्य जो होता है उसमें, कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं। और भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया रहती है और कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया।
और कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए प्रिय सखा, ऑप्शन बी काम चोर, ऑप्शन सी आजन्म, ऑप्शन डी सपरिवार। तो कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए प्रिय सखा। प्रिय सखा क्या है? कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेषण, विशेष और विशेषण, विशेष और विशेषण आते हैं कर्मधारय समास में। अगर देखें आजन्म क्या है? अव्ययी भाव समास है। क्या है? अव्ययी भाव समास है। सपरिवार, सपरिवार भी क्या है? अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है। तो कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? प्रिय सखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमेश्वर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो कर्मधारय, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी कर्मधारय। परमेश्वर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। अव्ययी भाव में, अव्ययी भाव में क्या होता है कि पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। और द्वंद्व समास में दोनों जो पद होते हैं वो प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है क्या होता है? प्रधान होता है। तो इस प्रकार जो परमेश्वर का समास है कर्मधारय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूर्ध, भूर्ध का संधि विच्छेद है। भूर्ध का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए भूः धन ध्वा, ऑप्शन बी भू धन ऊर्ध्व, ऑप्शन सी भू धन ध्वा, ऑप्शन डी भू धन वा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी भू धन ऊर्ध्व। अगर भूर्ध में देखिए कौन सी संधि है, तो इसमें स्वर संधि है। कौन सी संधि है? स्वर संधि है। और स्वर में देखे जाए कौन से भेद का उदाहरण है, तो यह दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। क्या है? सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए सत्या धन ग्रह, ऑप्शन बी सत्य धन आग्रह, ऑप्शन सी सत्य धन ग्रह, ऑप्शन डी सत्य धन आग्रह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी सत्य धन आग्रह। एक इसका अगर देखा जाए किस संधि क्या है, तो स्वर संधि का। स्वर संधि में किसका, किस भेद का है, तो यह दीर्घ स्वर संधि का। किसका? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है सत्य धन आग्रह, सत्याग्रह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन सी जयपुरी, ऑप्शन डी बघेली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? जयपुरी। जयपुरी ये जो है पूर्वी हिंदी क्षेत्र में नहीं बोली जाती। अगर पूर्वी हिंदी के ट्रिक देखें, ट्रिक तो इसका है आओ, एक मिनट, इसकी ट्रिक है आओ, आओ बाघ छत पर, आओ बाघ छत पर। आ से क्या हो गया? अवधि, आ से अवधि,
ब से बघेली, ब से बघेली। और छ से छत्तीसगढ़ी, क्या है, छ से छत्तीसगढ़ी। और प से पूर्वी, क्या हो गया, पूर्वी हिंदी। तो इस प्रकार आओ बाघ छत पर, आओ बाघ छत पर, आज आओ से क्या हो जाएगा, अवधि, बाघ से बघेली, छत से छत्तीसगढ़ी और पर से पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी भाषाएं जो बोली आती हैं, 3 बोलियां आती हैं, अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, जयपुरी। जो जयपुरी जो होती है पूर्वी हिंदी क्षेत्र में नहीं बोली जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है महाराष्ट्र या हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खराद पर चढ़ना का अर्थ कौन सा विकल्प है? ऑप्शन ए शत्रु के आमने सामने आना, ऑप्शन बी कठिनाई में पड़ना, ऑप्शन सी जांच में आना, ऑप्शन डी सच्चाई का सामना करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी जांच में आना। खराद पर चढ़ना का अर्थ क्या है, जांच में आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खटाई में पड़ना, खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय है। ऑप्शन ए पछतावा होना, ऑप्शन बी निर्णय न होना, ऑप्शन सी बहुत कष्ट होना, ऑप्शन डी नुकसान होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी निर्णय न होना, निर्णय न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आधे अधूरे किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी उपन्यास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, नाटक। आधे अधूरे नाटक है। किस विधा की रचना है, नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध किसकी रचना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या है, जयद्रथ वध है। और इनकी ये फेमस रचना क्या है, साकेत, क्या, साकेत। और यशोधरा, यशोधरा, पंचवटी, पंचवटी, क्या, पंचवटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? ऑप्शन ए माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री जी को, ऑप्शन सी प्रधानाध्यापक जी को, ऑप्शन डी शिक्षा अधिकारी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, माननीय स्वास्थ्य अधिकारी जी को लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई सरकारी पत्र ज्ञापन का कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को का भेजा जाए उसे क्या कहते हैं? जब कोई सरकारी पत्र ज्ञापन का कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को का भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आदेश, ऑप्शन बी अनुस्मारक पत्र,
ऑप्शन सी अधिसूचना, ऑप्शन डी परिपत्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।